Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सवाल है कि एक दोस्त पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ अमूमन आपको जो तनकीद नजर आती है हमारे पब्लिक में लेवल पे या ओवर मुआशरती सतह पे तनकीद का लिया जाना या तनकीद का करना बहुत बड़ा इशू है। उसके लिए हम कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं कि हम क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट भी कर सकें और प्रॉपर कर भी सकें। देखिए, ये सवाल बेहद अहम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये लेवल हमारा भी काफी दूर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि तनकीद हमारे यहाँ ऐसे ली जाती है जैसे हम दुश्मनी है, मुखालफत है। सवाल करना, सवाल उठाना, डिफरेंट सोच रखना हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये जो साइन है ये एक्चुअली ये शो करते हैं कि हमारी सोसाइटी या हम खुद अपने लिए टॉक्सिक हैं, हम अपने लिए खुद के लिए जहरीले लोग हैं। ये हकीकत है। जब आप या हम तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। तनकीद क्या है? एक कोई भी जो आपको राय दे रहा है, हो सकता है आपको वो ना पसंद आए, हो सकता है आप उसे ना सुनना चाहें, लेकिन इंसान दूसरे को उसकी हक देना कि वो उस चीज के बारे में अपनी राय दे जिसपे आपकी डिफरेंट राय है या ये आपको बेहतर बनाती है चीज। आज वेस्ट में हर अदारे में, जितने भी अदारे हैं, उनके तालीमी अदारों से लेकर वर्किंग जितने उनके ऑफिसेस हैं, वहां पे तनकीद के लिए, न्यू एम्प्लॉइज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बाकायदा ट्रेनिंग्स दी जाती हैं तनकीद को हैंडल करने के लिए कि आपने सख्त से सख्त तनकीद को भी कैसे पॉजिटिवली लेना है। क्योंकि वो इस चीज के कायल हो चुके हैं कि जो क्रिटिसिज्म है ये आपकी बैकबोन है किसी भी सोसाइटी की, किसी भी अदारे की तरक्की के लिए, किसी भी मुआशरे की ग्रोथ के लिए। क्रिटिसिज्म, तनकीद जो है वो बुनियादी हैसियत रखती है। जब आपको एक फ्लो के आगे आपको कोई चैलेंज ही नहीं मिलेगा, कि आपको दूसरा व्यू नहीं मिलेगा, आपकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी। आप खड़े पानी के बदबूदार चौहड़ की मानिंद बन के रह जाएंगे। जब आपको पानी बहाना है या पानी बहना है, फ्लो रखना है, तो आपको उसके फ्लो के लिए प्रॉपर उसके चैलेंजेस का सामना भी करना है। उतार चढ़ाव आना जरूरी है। तो ये मद्दोजर आने, ये चीजें जो है ये बड़ी अहम होती हैं जब जिंदगी के लिए, उसके अंदर जो फ्लो के लिए। तो जहां पे हमारे यहाँ इन चीजों में को मुखालफत के एंगल पे लिया जाने लगे, और ये सदियों का सफर है जो हम पे आज हमें इस तरह का टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो दे रहा है। ये आज की बात नहीं है, या आप पीछे से देखते जाए, हमारा सदियों से हमारा जो जिस तरह की सोसाइटी है उसके अंदर आप जब सवाल करते थे, डिफरेंट एंगल आपको इजाजत नहीं है, आप काफिर, मुर्तद, फिर उसकी सजा देखें, कत्ल, मारा जाना, फिर यहाँ तक सवाल उठाने वालों को, डिफरेंट राय रखने वाले हैं, ये तमाम जिन जो नाम आपको दे रहे हैं काफिर और मुर्तद, अगर आप इनको देखें, इनका इतने बड़े बड़े नाम हैं, इनके साथ इतने बड़े बड़े लेबल हैं, जिनकी सजाएं जान की हैं, लेकिन उनके पीछे रीजनिंग क्या है? सवाल, डिफरेंट राय, यही तनकीद। और अंजाम देखिए। तो ये चीजें जब इस तरह वर्क करेंगी तो आप देखिए कि कैसे वो ब्रेन साजी करते हैं आपकी, कैसे आपको ब्रेन वॉशिंग करते हैं, और फिर एंड अप क्या होता है कि आपको एक दरबारी एनवायरनमेंट मिलती है। आपकी पूरी सोसाइटी एक दरबारी बनकर रह जाती है। आपका वही दरबारी कल्चर है कि आपने हर बात सुननी है, चाहे उसके ऊपर सोचने की इजाजत नहीं है। आप सुनिए, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, वाह वाह कीजिए, और दैट्स इट। उसके बाद कोई आपको दूसरा बंदा मिले जिसकी दूसरी राय है तो उसकी गर्दन उतार दीजिए। ये आपको हक देता है, आपका जो समाज है, आपकी सोसाइटी है, आपका जो जिस तरह रेस हुए हैं। तो जब आपको इस एंगल पे चीजें सदियों से चली आ रही हैं, तो वहां पे सोचिए कि वहां पे तनकीद तो एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल है ना। तनकीद की इजाजत जब मिलेगी तो ऑटोमेटिकली उनके जहन से वो वाली जो जिन खोपड़ियों के ऊपर उन्होंने रूहानियत के ताज सजा रखे हैं हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में, जिनको के अंदर ब्रेन को
मुकम्मल तौर पे कफल कर दिए गए हैं, उनके अंदर हिलजुल होगी ना, तो फिर जब वो जिंदा होंगे तो उनके जो कलाई उतर जाएगी, ब्रेन वॉशिंग उतरने लगेगी, तो ऑटोमेटिकली उनके कारोबार बंद होने लगेंगे। तो ये चीजें बहुत सी इसके अंदर जो है कबाहतें हैं, जिसकी बिना पे हमारे यहाँ अभी काफी सख्त गिरफ्त है इन चीजों के ऊपर। इनको हैंडल करना और इनको लिया जाना पर्सनल प्रैक्टिस पे भी मुनहसिर है। इन चीजों को हम अगर पर्सनल एंगल पे देखें, ये तो सोसाइटी का एंगल मैंने आपको बता दिया जिसकी वजह से हमें ये माहौल, ये चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन अगर हम पर्सनल ग्रोथ के एंगल पे आते हैं तो डेफिनेटली हमें खुद को इम्प्रूव करने के लिए तनकीद को पॉजिटिव लेना हमारी पर्सनैलिटी को ग्रो करता है। तो इसमें भी हमें सोचने की जरूरत है, इसको पॉजिटिव प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके साथ साथ तनकीद करने वाले को भी तनकीद करना सिखाना पड़ेगा। हमारे यहाँ जजमेंटल रवैये हैं, उनको तनकीद और जजमेंटल में फर्क नहीं मालूम। हमारे यहाँ मेजॉरिटी जजमेंटल है, और जजमेंटल हमेशा मनफी असर करती है दूसरे पे, कभी पॉजिटिव नहीं करती। तनकीद पॉजिटिव होती है। तनकीद और जजमेंट में फर्क करना भी सिखाना पड़ेगा इस मुआशरे को पहले। हमारे तो ये भी नहीं, तनकीद करने वालों को ही नहीं इल्म कि तनकीद की हदूद क्या है, उनकी बाउंड्रीज क्या है। तो इसलिए दोनों तरफ ही इन चीजों से अभी नावाकिफ हैं। इसलिए मैं कहती हूँ ये सतह हमारे यहाँ अभी बहुत दूर है। इनके लिए हमें ब्रेन साजी की जरूरत है, प्रॉपर जमीन हमवार करने की जरूरत है। मुआशरती सतह पे इन चीजों को मुसलसल गुफ्तगू करने की जरूरत है, ताकि लोगों के रवैये इसको हैंडल करने के काबिल हो सकें, और जो करने वाले हैं उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ताकि वो बाउंडराइज करें अपनी तनकीद को, ताकि वो जजमेंटल के जो बाउंड्री क्रॉस करते हुए जजमेंटल जो इशू ना क्रिएट कर दे कोई ऐसा कि जो उनको ऐसा शो करे कि ये जजमेंटल रवैये हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ ओवरऑल इन चीज़ों के ऊपर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, समाजी सतहों पे, घरेलू सतहों पे, जहाँ पे भी गुफ्तगू होती है, लोग मिल बैठते हैं, समाजी गैदरिंग्स होती हैं, वहाँ पे इनका जारी रहना, इन पे गुफ्तगू करना, इन पे काम करते रहना जो है इसका हल है। तो उम्मीद है कि आपको आपका जो है सवाल का जवाब मिल गया होगा। मजीद कोई सवाल हो आप मुझे learnwithafaf@gmail.com की आईडी पे सवाल कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, सवाल कीजिए, तमाम डिस्कस कीजिए। यही तमाम मसाइल का हल है। इसी के अंदर हमारे तमाम मसाइल जो है बढ़ते भी हैं, हम ग्रो भी होते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, और हम बहुत कुछ जो है हमारे हाथों से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो हमें गिरफ्त हमारी जिन पे टाइट होती है वो निकलने लगती है जब अवेयरनेस आती है। तो आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।